रीवा में एक ऑटो चालक की बेटी ने अपनी मेहनत और लगन से एमपीपीएससी में 12वीं रैंक हासिल कर डिप्टी कलेक्टर बन गई और अपने पिता का सपना पूरा किया है। उन्होंने इसका श्रेय अपने माता पिता को दिया है। उनकी इस उपलब्धि के बाद घर में खुशी का माहौल है और घर में बधाई देने वालों की भीड़ लगी हुई है। सर, मेरा नाम आयशा अंसारी है। जो आपको जीती है तो किस तरह से आप इस सर, जो मेरा मुख्यतः जो प्रारंभिक शिक्षा रही है, शहर के ही जो सरकारी कन्या विद्यालय है प्रवीण कुमारी, उसमें मैंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की है। इसके बाद जो मेरा ग्रेजुएशन रहा है, शहर के जो मॉडल साइंस कॉलेज है उससे मैंने किया है। इसके बाद वर्ष 2020 से मैंने सेल्फ स्टडी के माध्यम से अपनी पीएससी की तैयारी की है और आज मुझे वर्ष 2022 का जो एमपीपीएससी का रिजल्ट था उससे मुझे डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्रेरणा मिली कि पीएससी की तैयारी करें और क्या आपके परिवार में कौन ऐसे हैं, क्या करते थे, किस तरह से काम करते थे और आपको प्रेरणा मिली कहाँ? सर, मुख्यतः यही था कि कहीं न कहीं ऐसा माना जाता है कि लड़कियां पढ़ लिख कर अच्छे कार्य नहीं कर सकती हैं, उन्हें केवल घर के चौके चूल्हे तक ही सीमित रखा जाता है। परंतु मेरे पिताजी का मानना था कि लड़कियां पढ़ लिख के अच्छा कर सकती हैं और मेरी मम्मी भी हैं जो कभी स्कूल नहीं गई हैं, लेकिन उनको था कि मेरी लड़की स्कूल जाए और किसी अच्छे पद तक जाए, तो उनका ही मोटिवेशन रहा है और सर इसलिए मैं सर यहाँ तक पहुँची हुई हूँ। परिवार में कौन कौन है और क्या काम करते हैं पिताजी? सर, मेरे परिवार में मेरे माता पिता हैं, 2 भाई हैं और मैं हूँ और जो मेरे बाकी चाचा चाची बड़े पापा लोग हैं और मेरे पिताजी ऑटो चलाते हैं। तो कैसे प्रेरणा, मतलब जिस तरह से देखने को आया है कि मुस्लिम समाज की बच्ची हैं आप, लोगों ने एक तरह से रहता है कि मुस्लिम समाज ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि आप इस मुकाम तक पहुँच पाए? सर, इसका कहीं न कहीं श्रेय ऐसा रहा कि जो मेरे पिताजी के दोस्त रहे हैं वो शिक्षित रहे हैं, वो मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सभी धर्म के लोग हैं, सभी आपस में मिलजुल के रहते हैं। मेरे पापा बहुत सारी दुर्गा पूजा में जाते हैं, जो उनके दोस्त हैं वो भी ईद में आते हैं, बकरीद में आते हैं, अच्छे से आते हैं, वो भी दरगाह जाते हैं, हमारे घर वाले भी मंदिर जाते हैं। तो ऐसा है, उन्हीं सबकी प्रेरणा रही है, वो भी पढ़ाएँ। उन्होंने पापा को प्रोत्साहित किया कि आपकी बच्ची पढ़ने में अच्छी है, उसको आगे भी पढ़ाइए। तो सर सभी का योगदान रहा, जो मेरे मोहल्ले के सभी लोग हैं, सबको था कि इसका हो जाएगा और सबने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है सर, इसलिए मेरा चयन यहाँ पे हुआ है। सबसे बड़ा श्रेय किसको देती हैं आप? सर, इसका श्रेय जो है मेरे माता पिता को जाता है, पूरा श्रेय। किस तरह से माता पिता का? माता पिता का ऐसा श्रेय रहा है कि उन्होंने जो भी समाज के ताने रहे हैं वो कभी मेरे तक आने नहीं दिए। जो भी घर की समस्याएं रहती थी मेरे तक कभी आने नहीं दी। वो कभी मुझसे कुछ भी घर की समस्या के बारे में बताते नहीं थे। मेरी मम्मी घर का पूरा कार्य कर लेती थी। जब मेरा पेपर चलता था मुझे काम भी करने नहीं देती थी। मेरे भाई और मेरे आसपास के जितने भी लोग थे वो केवल मुझे यही बोलते थे, तुम पढ़ो, तुम्हारा हो जाएगा। तो सर उसी का परिणाम है कि आज सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। कितने सालों में आपने पीएससी पे कंप्लीट कर लिया? सर, मेरा पीएससी में लगभग 4 वर्ष लगे हैं, क्योंकि सर मेरा चयन पहले हो जाता। ये वर्ष 2022 का रिजल्ट है जो 2025 में आया है, नहीं तो सर मेरा जो चयन है वो कहीं ना कहीं और पहले भी हो सकता था। रीवा की बेटी आयशा अंसारी ने अपनी मेहनत और लगन से अपना और अपने माता पिता का सपना पूरा कर एक मिसाल पेश की है। आयशा बताती हैं कि उनके पिता सुबह सुबह टहलने के लिए पुलिस लाइन कॉलोनी होकर जाते थे। उस एरिया में सभी अधिकारियों के बंगले हैं जिनकी नेम प्लेट पर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और उनके पद लिखे रहते थे। पिता जब घर लौट कर आए तो उन्होंने बताया कि काश हमारे घर में भी कोई ऐसा हो, जिससे उन्होंने प्रेरणा ली और अपने पिता के सपने को पूरा करने का संकल्प लिया और कड़ी मेहनत कर अपने पिता का सपना पूरा किया। उन्होंने इसका श्रेय अपने माता पिता को दिया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2022 के फाइनल रिजल्ट शनिवार रात को घोषित कर दिए। इसमें रीवा में ऑटो चालक की बेटी आयशा अंसारी डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुई। आयशा ने प्रदेश में 12वीं रैंक हासिल की है। आयशा ने बताया कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रीवा के एक निजी स्कूल से की है। इसके बाद 12वीं तक की शिक्षा शासकीय प्रवीण कुमारी कन्या स्कूल से की। इसके बाद कॉलेज की शिक्षा शासकीय आदर्श महाविद्यालय रीवा से की। उनके पिता पेशे से एक ऑटो चालक हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से बेटी को पढ़ाया लिखाया और इस मुकाम तक पहुंचाया और अपनी बेटी का सपना पूरा किया। उन्होंने इसके लिए किसी कोचिंग की मदद नहीं ली और खुद से ही पढ़ाई कर यह मुकाम हासिल किया। पढ़ाई के साथ साथ ही वो बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाती थी और अपनी पढ़ाई भी करती थी। उनकी इस उपलब्धि के बाद परिवार के साथ ही मोहल्ले में खुशी का माहौल है और उनके घर में बधाई देने वालों की भीड़ लगी हुई है। चलिए देखते हैं रीवा से ब्यूरो चीफ अनिल तिवारी की ये रिपोर्ट।
बधाई देते हैं कि आपकी बच्ची पीएससी की तैयारी में निकल चुकी है। आप कैसे मानते हैं कि बच्ची ने पढ़ाई करी और क्या मेहनत रही इनकी? उसकी मेहनत बहुत रही है। हम तो पढ़ाना नहीं चाहते थे, मेरे दोस्त थे, उन्हें बोला पढ़ाई में अच्छी है, आप उसको पढ़ाइए। मैं ऑटो चला के उसको पढ़ाया, मजदूरी की, इसलिए आज यहाँ तक पहुँची। क्या मानते हैं कि बच्ची ने इतनी अच्छी की तो परिवार की तरफ से क्या प्रोत्साहन मिला और किस तरह से रहा आपका? जी, वो मेहनत करती तो बस हम लोग उत्साह करते तुम पढ़ाई करो, बाकी हम लोग जो होगा परेशानी देखेंगे। एक ऑटो चलाने वाली की बच्ची जी, आज जी। देश में नाम कर रही है, क्या मानते हैं कि किस तरह से और लोगों को आप प्रोत्साहित करें कि भाई नहीं, अगर बच्ची या बच्चा कोई पढ़ने वाला हो तो आप पढ़ाइए उसको, कहीं ना कहीं अच्छे मुकाम में ज़रूर पहुँचेगा। आपको बधाई देते हैं कि आपकी बच्ची ने पीएससी की कंप्लीट करी है। क्या लगता है आपको किस तरह से बच्ची ने, क्योंकि आपने बचपन से देखा है इसको, जी, तो क्या थी इसकी, क्या रुचि रही, किस तरह से रुचि रही? जी, इनको पढ़ने में बहुत शौक था। बोलती नहीं कि मम्मी हम पढ़ेंगे, पढ़ने में इनको बहुत शौक था, हम लोग भी सपोर्ट किए। कभी इनको हम अपने से बोले भी नहीं कि ऐसा आप पढ़ लीजिए, वो सब अपने से अपनी मेहनत करती गई, हो गया आगे आज ये सफलता में पहुँची हुई हैं। कभी उस तरह की जी। जिद करी कि नहीं मैं स्कूटी से या किस तरह जी से? जी, ऐसा कोई नहीं, कभी जिद नहीं करी। कोचिंग जाती रही, साइकिल से जाती रही हैं। 12वीं में कोचिंग करी थी, साइकिल से जाती रही। कभी कोई चीज़ की उनकी जिद नहीं थी कि हमको ये चाहिए, हम इस चीज़ से जाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ बच्ची के बारे में बताएं जो आज की हम उम्र बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो। जी, हो गया फ़ायदेमंद यही है कि आप पढ़ें, अच्छा पढ़ाई करें, माँ बाप सब सपोर्ट करें, वो भी ऐसे आगे निकलेंगे, इस मुकाम पर पहुँचेंगे। हम तो चाहते हैं कि हर घर में आयशा जैसी लड़की हो, आयशा जैसे हर घर के माँ बाप को वो मिले कि हमारी बच्ची इस मुकाम पर पहुँच गई है। क्या नाम है आपका? अकरम अंसारी, पूर्व पार्षद, वार्ड क्रमांक 23 महिया। पार्षद की बच्ची आज हाँ। पीएससी कंप्लीट कर चुकी है, हाँ। कितना हर्ष कम आपको लग रहा है? देखिए, ये हमारे पूरे रीवा जिले के लिए, रीवा के लिए और वार्ड क्रमांक 23 अमहिया के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती। हम ये चाहते हैं कि हमारे ज़िले की हर बच्ची, हर बच्चा आशा अंसारी जैसे मेहनत करे और कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर बने। यही मेरी ख्वाहिश है, यही सभी बच्चों को हमारी ये शुभकामनाएँ हैं।